हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो महात्मा बुद्ध पर है। देखिए, महात्मा बुद्ध पे और महावीर जैन, इन दो महान विभूतियों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा जो लेसन है सिर्फ महात्मा बुद्ध पर है। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म से निकला हुआ ही एक धर्म है। और हिंदू धर्म की एक श्रमण परंपरा से, श्रमण शब्द का जो अर्थ है वो भिक्षु है, साधु है। और उसी परंपरा से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था, इनकी माता का। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, महात्मा बुद्ध का जब हृदय परिवर्तन हो गया, जब उन्होंने संसार में जब दुखों को देखा, तो उन्होंने यह महसूस किया कि एक सन्यासी जीवन में ही इंसान को शांत भाव और प्रसन्नता की लहर एक सन्यासी के चेहरे पर जो दिखाई दी, तो उसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की ठान ली कि मुझे संन्यास लेना है। तो इन्होंने अपना सारा राजपाट कार्य छोड़कर संन्यास की ओर प्रस्थान किया। तो इनके जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, और इनका जो प्रथम महिला जो शिष्य थी वो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे, तभी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 35 वर्ष की आयु में। और बोध गया निरंजना नदी के तट पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। बोध गया जो है वो बिहार में। और जो पीपल का वृक्ष है ये बोधि वृक्ष कहलाया। देखिए, बिहार में ही बोध गया है, और जो पीपल का वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाया। इनका जो जन्म के जो प्रतीक चिन्ह थे जिनसे संबंधित है वो इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सांड और कमल। ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा। घोड़े का नाम कंथक था। इम्पोर्टेंट है कंथक। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है उनके पद चिन्ह। और जिनका मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वह है इनके स्तूप, जो इनके ऊपर इनके अवशेषों पर बनाए गए थे, स्मारक टाइप, जो जिनकी आकृति एक अंड गोलाकार थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मध्यम मार्ग का उपदेश किस महात्मा बुद्ध के उपदेशों में किन किन चीज़ों का समावेश देखने को मिलता है। तो जो पहली बात मिलती है वो है मध्यम मार्ग। देखिए, मध्यम मार्ग क्या है? अतिवाद से बचना, यानी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए इंसान को। अगर मनुष्य जीवन को जीना है तो अति से बचे, तृष्णा इच्छाओं को काबू में रखे और जीवन को मध्यम मार्ग के अनुसरण पर चले। ध्यान, मध्यम मार्ग का अनुसरण। और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग बताए, यानी ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है। मध्यम मार्ग का उपदेश, ध्यान, अहिंसा, इनके ये समर्थक थे। अहिंसा के, जीव हत्या पर रोक के भी ये समर्थक थे। और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य दुखों पर है। दुख कि इंसान को दुख क्यों होता है और दुख के कारण क्या हैं और दुख के उपाय क्या हैं, दुख को निवारण करने के उनके उपाय। और अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग, जिसकी वजह से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान जन्म चक्र के बंधन से छूटकर और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, 4 आर्य सत्य यही है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी।
दुख निरोधगामिनी के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि यानी अच्छी सोच, सम्यक संकल्प, दूसरों के प्रति द्वेष भावना और हिंसा का परित्याग करना, सम्यक वाक, झूठ निंदा और कड़वा बोलने से बचना, अहिंसा, इंद्रिय का संयम, ये सम्यक कर्मांत में आता है। सम्यक आजीविका, अच्छे पवित्र रास्तों से यानी जुए सट्टे से लॉटरी से बचना और मेहनत करके ही खाना। सम्यक व्यायाम यानी ऐसा कार्य करना जिसमें धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो। सम्यक स्मृति, निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता। और सम्यक समाधि जो 8वां है वह है सम्यक समाधि, जिसमें ध्यान को एकाग्रचित्त रखना, हमेशा चित्त को एकाग्रता में रखना। ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इनके जन्म से संबंधित जो स्थान जो महात्मा बुद्ध के इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके पूरे जन्म से, वह पहला सबसे पहले लुम्बिनी नेपाल में है जहाँ इनका जन्म हुआ। बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। तो बोध गया कहाँ है, बिहार में। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी से 14-15 किलोमीटर आगे यूपी में है, जहाँ इन्होंने प्रथम धर्म उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं, एक तो उनका घर से छोड़ना जिसे महाभिनी निष्क्रमण कहा गया है, जब इन्होंने घर का त्याग किया था, संन्यास की ओर प्रस्थान किया गया था। उसके बाद जब इन्होंने सर्वप्रथम जब सारनाथ उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने धर्म के उपदेश दिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तब इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, जब इनकी आयु 80 वर्ष की थी। इन्होंने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में किया। देखिए पाली भाषा में प्रचार करने से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि भाषा सीधी सरल थी और आमजन में यही भाषा लोकप्रिय थी। तो इसलिए उन्होंने अपने उपदेश उसी भाषा में दिए जो वहाँ की लोकप्रिय भाषा थी, संस्कृत की बजाय। संस्कृत भाषा जटिल भाषा थी। ठीक है, सारनाथ में सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया प्रथम 5 मित्र। प्रथम जो 5 मित्र थे, मित्र नहीं थे, प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्य थे इनके, जो इनके अनुयायी बने, जिसमें आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। और आनंद के कहने पर ही स्त्रियों को मठों में जाने की इजाज़त मिली थी। और प्रजापति गौतमी जो थी मौसी, वो इनकी प्रथम महिला भिक्षु थी इनके मठ की। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, देखिए हम यहाँ पे तीसरी और चौथी की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति को मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा देता हूँ। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व में, जब ये निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, जब इनकी डेथ हो गई थी, तब प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो मगध जो वंश है, मगध जो जनपद था, जो आज का मगध, जो अगर हम देखा जाए तो बिहार का जो पटना है, गया है, वही मगध जनपद था। उस मगध जनपद के जो सम्राट थे अजातशत्रु, ये इनके समकालीन थे। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन जो सम्राट थे वो कौन थे, अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। बौद्ध संगति में यह होता है कि जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो भिक्षु थे, इनका इस सभा का एक आयोजन होता है। संगीति में भजन, जो नृत्य, इसे एक वो रूप हम दे सकते हैं। तो उसमें जो सुत्त पिटक और विनय पिटक यानी त्रिपिटक, जो 3 पिटक जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में बौद्ध धर्म में मठों में भिक्षुओं के रहने के लिए आचार विचार, उनकी जो दैनिक जीवन क्रियाकलाप से संबंधित नियमों का उल्लेख है। यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करने पर उनसे संबंधित जो नियम जो बनाए जाते हैं वो सुत्त पिटक विनय पिटक में संकलित है। तो प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक दो पिटकों का संकलन हुआ था। और इसका आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा, बिहार में सप्तपर्णी जो गुफा है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था।
जो तीसरी बहुसंगति थी, देखिए द्वितीय की हम बात नहीं करेंगे, हम तीसरी चौथी की बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 बहुसंगति हुई थी। जो तीसरी बहुसंगति थी वो हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, पटना, ठीक है। और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। अशोक सम्राट जो कि कलिंग का जिसने युद्ध लड़ा था, कलिंग के युद्ध में करोड़ों आदमी मारे गए थे। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। जो तीसरी बहुसंगति हुई थी वो इनके शासनकाल में हुई थी। और इन्हीं के शासनकाल में जब बौद्ध धर्म में काफ़ी विसंगति आ गई थी तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी, यानी कुल मिला के त्रिपिटक ग्रंथों की रचना तीसरी बहुसंगति के अंदर कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। चतुर्थ बहुसंगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अशुघोष और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क सम्राट कनिष्क थे, कुषाण वंश के राजा थे, उनके शासनकाल में ये हुई थी। इम्पोर्टेंट है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बहुसंगति हुई थी और इसके अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान। देखिए हीनयान की बात करेंगे सबसे पहले। हीनयान एक निम्न वर्ग है। हीनयान ही सबसे पुराना जो बौद्ध धर्म के विचारों पर चलने वाला एक संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म के टूटने पर बना था, हीनयान। तो इनकी जो इन लोगों की साधना क्या थी, अत्यंत कठिन थी, ठीक है। ये परिवर्तन और सुधार के विरोधी थे और ये महात्मा बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में न करके उनके उपदेशों की पूजा करते थे, यानी महात्मा बुद्ध को एक प्रतीक मानते थे। और महात्मा इनका कहना था कि इंसान का आत्मदीपो भव, इनका आदर्श वाक्य था आत्मदीपो भव, यानी इंसान को स्वयं की मेहनत से उसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और इंसान को अपना निर्णय स्वयं को करना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। और ये आत्मदीपो भव का अर्थ है। और अर्थ का जो अर्थ है जिसमें जिन्होंने स्वयं के प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो हीनयान जो था ये बुद्ध की पूजा नहीं करते थे मूर्ति के रूप में, ये सिर्फ उनके उपदेशों को फॉलो करते थे, उनके ज्ञान को फॉलो करते थे। इसलिए हीनयान जो है ये महायान ने अपने आप को उच्च समझा, इन्हें निम्न समझा। और हीनयान शाखा जो है में पाली भाषा में लिखे गए, इनके जो धर्म उपदेश है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो जिस भाषा में महात्मा बुद्ध दिया करते थे, ठीक है। इनका विस्तार श्रीलंका, बर्मा में आदि देशों में हुआ है। देखिए जो महायान शाखा थी ये नवीन विचारधारा के थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का विस्तार भारत से प्रारंभ हुआ, उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देश। देखिए महायान जो शाखा है वो आपको कोरिया, मंगोल और मंगोलिया में और थाईलैंड, चाइना में आपको महायान शाखा मिलेगी और श्रीलंका, बर्मा में आपको हीनयान शाखा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो इसी शाखा की जो मानने वाले जो लोग हैं सर्वाधिक संख्या में विश्व में मौजूद है। और सबसे सर्वाधिक जो बौद्ध है वे जापान में, थाईलैंड में। महायान शाखा का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब गुणों का स्थानांतरण, यानी इनका कहना है कि बुद्ध की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और बोधिसत्व उसे कहते हैं जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और दूसरे के निर्वाण या मोक्ष में सहायता उत्पन्न करते हैं, बोधिसत्व कहलाता है। देखिए इसकी जो एक तीसरी शाखा और चलती है जिसका नाम है वज्रयान। वज्रयान शब्द का अर्थ है, वज्र का शब्द है अर्थ है हीरा। और वज्रयान जो शाखा है ये बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का जादू टोने पर विश्वास करता है। ये अपनी शक्तियाँ जादुई मंत्रों के जरिए संकलित है और इनका जो मंत्र है वो है ओम मणि पद्मे हुम। और ये तिब्बत में, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है चाइना, तो भारत और चाइना के मध्य में तिब्बत है, तो वहाँ पर इस वज्रयान शाखा के बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और यह इसकी तीसरी अंतिम शाखा थी। वैसे महात्मा बुद्ध के संबंधित कुछ ग्रंथ भी हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है दिव्यावदान और अंगुत्तर निकाय, ये सभी इनके बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और आगे की जो सेकंड वीडियोस लाएंगे उसमें और ढंग से चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध के स्तूपों के बारे में, उनसे संबंधित ग्रंथों के बारे में और उनके जो समकालीन जो राजा थे उनके शासनकाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।